कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हमने नबी को जो भेजा ना, नबी को जो भेजा ये गैब बताने वाला बनाकर भेजा, गैब बताने वाला बनाकर भेजा। या अय्युहन नबीय्यु, पूरे कुरान में जब भी आप पढ़ेंगे या अय्युहन नबीय्यु तो लोगों ने तो मुख्तलिफ तर्जुमे किए हैं। किसी ने तर्जुमा किया जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना ओए आ, ये ओए और आ अरबी में या अय्युहन है। समझिएगा, ग्रामर को समझिएगा। आजकल जो लोग ग्रामर बता रहे हैं ना कुरान शरीफ की, तो उनकी भी मैं इंशाअल्लाह ताला उनकी तरफ में आने वाला हूँ। वैसे मेरा तरीका खिताब ऐसा है नहीं, लेकिन अगर कोई खुदा की कसम रसूलुल्लाह की शान पे गुस्ताखी करना तो दूर की बात है, मेरे आका अलैहिस्सलाम पर उंगली उठाए, उंगली उठाना तो दूर की बात है, गुस्ताखी की निगाह भी उठाए तो कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की हम उन आंखों को निकाल देने का दम रखते हैं। जी हाँ, मैं आपको कुरान का तर्जुमा बताता चलूं। या अय्युहन, सब ने तर्जुमा किया ए, या अय्युहन का तर्जुमा किया ए। जब बात आई नबी यूं, या अय्युहन नबी यूं, तो फरमाया लोगों ने कहा ए नबी। अब मुझे बताइए कि या अय्युहन का जब तर्जुमा है ए, तो क्या नबी का तर्जुमा सिर्फ नबी होगा? सिर्फ नबी का तर्जुमा क्या नबी होगा? सब ने कहा ए नबी, लेकिन जब कलमे आला हजरत उठा, जब मेरे इमाम अहमद रजा का कलम उठा, मैं पहले इस बात पर था कुरान पढ़ो तर्जुमा पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन आज मैं ये बात कहूंगा मुद्दल्लिल तरीके से कहूंगा कि कुरान का तर्जुमा पढ़ना है तो सिर्फ कंजुल ईमान पढ़ो। जी, सबने तर्जुमा किया या अय्युहन नबी, ए नबी। मेरे आला हजरत ने कहा जब या अय्युहन का मतलब अरबी में है, उर्दू में ए कहते हैं, तो नबी भी तो अरबी का लफ्ज है, उर्दू तो होगी। फरमाया या अय्युहन नबी, एक गैब बताने वाले नबी, एक गैब बताने वाले नबी। अब जितने भी आप तर्जुमा कुरान उठा लें, सबने तर्जुमा किया ए नबी। मेरे आका आला हजरत बरेली के शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तर्जुमा किया एक गैब बताने वाले नबी। कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की, ग्रामर की जितनी किताबें उठा लो, लुगत की जितनी किताबें उठा लो, नबी के मायने ही गैब बताने वाले होते हैं। नबी के मायने ही गैब बताने वाले होते हैं। नबी को कहीं कहा गया शाहिदों, कहीं कहा गया मुबश्शिरों, कहीं कहा गया नज़ीरों। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया यही वो गैब बताने वाले नबी हैं जो गवाह भी हैं, जो डर भी सुनाते हैं, जो खुशखबरियां भी सुनाते हैं। कसम खुदाए रब्बे जुल जलाल की, वक्त कम है लेकिन मैं आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं। आजकल जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, किसी कहने वाले ने कह दिया कि कुरान का ग्रामर गलत है, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके करोड़ों मुसलमानों के दिल छन्नी छन्नी कर दिए गए। मैं कहना चाहता हूं अगर तुमने इश्क़ आला हजरत के ऐनक को लगाकर रसूलुल्लाह के दीन को पढ़ा होता तो कभी भी ये गुस्ताखी ना करते। तुम्हारा मजहब खुश्क मजहब है, तुम्हारा मजहब खुश्क मजहब है। अगर तुम इश्क़ रसूल से बाला तर होके, इश्क़ रसूल से मुज़य्यन होके, आला हजरत से मुज़य्यन होकर अगर तुम कुरान पढ़ते, कुरान की तफसीर पढ़ते, बुखारी पढ़ते, तो फिर तुम्हें कहना ना पड़ता कि उर्दू और ग्रामर में चेंजिंग है, तुम्हें कहना ना पड़ता कि नबी उम्मी है। तुमने उम्मी का मतलब जाहिल से लिया, तुमने उम्मी का मतलब माज़अल्लाह अनपढ़ से लिया, तुमने उम्मी का मतलब ना जानते हुए का लिया। ना जानते हुआ अगर कोई नबी है तो वो तेरा नबी होगा। हम तो कहते हैं दुनिया में जितना इल्म है मेरे हुजूर के नालैन का सदका है। वो कहा ना किसी ने, बेइश्क मोहब्बत जो पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क मोहब्बत जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। अगर इश्क़ आला हजरत रखकर पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी है, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, जिसे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से भी ऊंचा